नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आ, आज ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ इसमें आपको टेस्ट सीरीज के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। सॉरी कि आपको जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए वो कैसे ज्वाइन करनी चाहिए, है ना। देखो विद्यार्थियों, टेस्ट सीरीज वर्तमान में मार्केट में दो प्रकार की चलती हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो है वो हमें कहीं भी उपलब्ध हो जाती है, थोड़े कम पैसे में उपलब्ध हो जाती है। ऑफलाइन में थोड़ा पैसा अधिक लगता है। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आपको जो नुकसान है ना वो बता देता हूँ। फ़ायदा तो आप सबको पता ही होगा। नुकसान सबसे बड़ा ये है कि हम उसमें अपना परीक्षण सही ढंग से कर ही नहीं पाते, क्योंकि मोबाइल में जब हम ऐसे क्वेश्चन टिक करते जाते हैं ना, तो टिक करते 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 हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो उससे पहले हमारी आंखें थक चुकी होती हैं और हम पूरा फोकस क्वेश्चन पे कर ही नहीं पाते, है ना। इसलिए और चूंकि आरपीएससी जो हमारी एग्ज़ाम लेगी स्कूल व्याख्याता की या सेकंड ग्रेड की या जो भी आरपीएससी, तो सारे एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे लेती है। तो हमें प्रैक्टिस ऑफलाइन मोड पे करनी चाहिए। ऑनलाइन मोड पे हमारी एजेंसी जब एग्ज़ाम नहीं ले रही तो हमें वो अनुभव ही नहीं होगा जो हमें होना चाहिए, है ना। तो एग्ज़ाम जो है, जो टेस्ट सीरीज़ है वो ऑफलाइन आपके लिए बेटर रहेगी, है ना। कैसे भी करके आप जो है ऑनलाइन मोड पे कहीं प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो उसका प्रिंट लें और फिर टेस्ट दें आप, है ना। ओएमआर सीट पे गोले काले करके और टेस्ट देंगे तो आपका एक तो समय का मैनेजमेंट बैठ जाएगा और बहुत सारे टेस्टों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप नेगेटिव से बच जाएंगे। नेगेटिव से कैसे बचा जाता है, ये आपका स्वयं का अनुभव डेवलप होगा। और अनुभव जो होता है ना विद्यार्थियों, वो कभी भी धोखा नहीं देता, है ना। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज जो है ऑफलाइन ज्वाइन करें। ऑनलाइन कहीं से जुड़े हो तो वहाँ से भी आप पीडीएफ को, पेपर की पीडीएफ टाइप करें और वो सॉरी प्रिंट करवाएं और ओएमआर शीट प्रिंट करवा लें और फिर ओएमआर सीट पे आप जो है टेस्ट दें, तो उसी का आपको बेहतर फ़ायदा होगा। बाकी मोबाइल में तो क्या है ना, आप भर तो देंगे लेकिन आंखें लास्ट में जाके तो थक जाती हैं और फिर क्या क्या क्वेश्चन हमारे गलत हुए, कौन से सही हुए, इसको हम देख ही नहीं पाते क्योंकि आंखें तो टेस्ट देने में थक गई, है ना। इसलिए आप ऑफलाइन मोड पे ही टेस्ट देने का प्रयास करें। कैसे भी यदि आप जुड़े हुए हो, किसी भी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हो, तो आप हमेशा प्रयास यही करें कि आप जो है पेपर का प्रिंट करवाएं और फिर ओएमआर शीट का प्रिंट करवाएं और उसी पे टेस्ट दें। गोले काले करने का भी आपको अनुभव आ जाएगा, कितना समय लगता है, टाइम का मैनेजमेंट भी आपको बैठ जाएगा। और एलिमिनेट मेथड, यानी कि इसमें से भाई चार ऑप्शन है तो इसमें से ये तो हो ही नहीं सकता, सबसे पहले उसको निकालो जो नहीं हो सकता, फिर उसको निकालो वो ये नहीं हो सकता, है ना। इस प्रकार से आप है जो पेपर को अटेम्प्ट करें। डायरेक्ट अटेम्प्ट ना करें कि इसमें चारों में से आंसर कौन सा होगा, आंसर पे ना जाएं। पहले जाएं कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं होगा, है ना। इसे कहते हैं एलिमिनेट मेथड, है ना। तो जैसे ये तो होगा ही नहीं, उसको निकाल दो, तो फिर हमारे क्या आंसर की जो सही होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। जैसे प्रारंभ में तो 25% ही रहती है क्योंकि चार में से एक सेलेक्ट करना होता है। मान लो एक ऑप्शन आपने हटा दिया तो फिर 33% आपके आंसर सही होने की संभावना हो गई। फिर मान लो दूसरा भी आपने एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया, तो फिर आपकी 50% आंसर सही होने की संभावना रह जाती है। तो इस प्रकार से आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आपके नेगेटिव पे कंट्रोल होगा। और कुछ सवाल पेपर में ऐसे भी होते हैं जो हमें छोड़ने रहते हैं, वो इतने टफ डाले जाते हैं, वो चला के डाले जाते हैं 5-7 सवाल कि आप विद्यार्थी उनको छोड़े, है ना। छोड़ने के लिए रहते हैं एक तरीके से, मान के चलना आप। लेकिन क्या है ना कि कई बार हम गलती कर देते हैं, उनको भी भर देते हैं और वो हमारे नेगेटिव का कारण बनते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे रहते हैं कि किसी एक पुस्तक से नहीं आते वो, या फिर किसी पुस्तक से लेते हैं तो वो बहुत डीपली जाके और लेते हैं तो उनको हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाता, ठीक है। ये तो बात हुई एक बेसिक जो मैंने मुझे आपको बतानी थी। अब मेरी टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताऊं विद्यार्थियों। मेरी टेस्ट सीरीज आपको व्हाट्सएप पे मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको पेपर और ओएमआर सीट, ठीक है। वो आप में जो कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं उस ये एक व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग भी है। इस व्हाट्सएप पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके सीधे मेरी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ विद्यार्थियों, वो ये रहेगा कि जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री अपने चैनल पे इतिहास में पढ़ा रहा हूँ, स्कूल व्याख्याता का संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें करवाऊंगा। और उस पाठ्यक्रम के दरमियान जो रविवार से और शनिवार तक जो भी पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट प्रत्येक संडे को
मैं लूँगा, ठीक है। जिसमें अभी मैं राजस्थान का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, तो राजस्थान का इतिहास में राजस्थान वाला टेस्ट होगा और इंडियन हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री वाला टेस्ट होगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों मैं बताऊं, एकदम मेरी टेस्ट सीरीज की विशेषता रहेगी कि मैं ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से और आपको पढ़ा रहा हूं, और ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से ही मैं आपको है जो टेस्ट पेपर बनाऊंगा। ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से उसके नीचे टेस्ट के जो क्वेश्चन होता है उसकी जो व्याख्या डाली जाएगी वो बिल्कुल प्रमाणिक स्रोतों से डाली जाएगी, और उसके नीचे मैं वो भी डालूंगा, पेज नंबर भी डालूंगा कि ये व्याख्या किस पुस्तक से उठाई है। देखो मैं पुस्तक भी लेके आया हूँ बताने के लिए कि मैं आपको बता सकूं कि मैं किन किन पुस्तकों का इस्तेमाल करूंगा। देखो ये राजस्थान का इतिहास वाली मैं बताऊं आपको, राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी की पुस्तक है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। एक तो मैं ये इस पुस्तक का इस्तेमाल करूंगा। इसके अलावा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी की एक अलग पुस्तक और है, राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी की है ना, ये सांस्कृतिक इतिहास है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास राजस्थान के इतिहास के स्रोत, ये भी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी की पुस्तक है, एक इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। 3 पुस्तकें तो गोपीनाथ शर्मा जी की हो गई। ये ऑथेंटिक सोर्सेज है, ध्यान रखना है ना, इनको हम हाई कोर्ट में रेफरेंस भी लगाते हैं इनका। राजस्थान का इतिहास है ना, ये है डॉक्टर राघवेंद्र मनोहर सिंह की, है ना, यही राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से आती है और प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आरपीएससी वाला हुआ था उसमें सीधे सवाल इस पुस्तक से छपे थे, है ना, तो इससे भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जैसे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, क्या बात कहें, और ओझा जी की, महामहोपाध्याय राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, प्रमाणिक, बिल्कुल बिना स्रोतों की बात ही नहीं करते, तो ये पुस्तक है मेरे पास। इसके अलावा विद्यार्थियों मैं बताऊं आपको, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, डॉक्टर हुक्मचंद जैन और नारायणलाल माली की भी ये पुस्तक है, बड़ी प्रमाणिक मानी जाती है। आरपीएससी में जो हम कई बार जो हाई कोर्ट में जो स्रोत देते हैं किसी भी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिविटी पे, ऑब्जेक्शन पे, तो हम इस पुस्तक का स्रोत डालते हैं, खूब डालते हैं, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे, देखो राम प्रसाद व्यास की, ये भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, और आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास खंड फर्स्ट है, और इसका दूसरा भाग भी मेरे पास है विद्यार्थियों, दूसरा भाग भी ये रहा, ठीक है। तो इन पुस्तकों के माध्यम से, इसके अलावा और भी है, जैसे ये शर्मा एंड पावा है, ये रेफरेंस पुस्तकों में आती है, खैर इसका जो है प्रमाण हम वहाँ पे नहीं देते, लेकिन काफ़ी ऑथेंटिक है, एररलेस पुस्तक है, बहुत बढ़िया पुस्तक है, कंसेप्ट अच्छा दे रखा है इसमें, फैक्ट भी काफ़ी ठीक ठाक हैं, है ना। तो ये राजस्थान के इतिहास के कुछ स्रोत थे। इसके अलावा जैसे संजीव पास बुक्स भी मेरे पास रखी हुई है ना, और गाइडें तो पवन भौरिया जी की पुस्तक और पेनोरमा वगैरह, उनका तो इस्तेमाल मैं नहीं करता, आजकल उनको पढ़ना भी बंद कर दिया, मैं ये सब पढ़ता हूँ, ठीक है। अभी मैंने राजस्थान इतिहास पे एक ऑब्जेक्टिव पुस्तक भी लिखी है, तो इन सारी पुस्तकों का इस्तेमाल करते हुए और बेहतरीन पुस्तक आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। करीब 250 से ऊपर पेज होंगे, 300 पेज की समथिंग होंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप की होगी, कमाल की पुस्तक होगी। इन सारे सोर्सेज से वहाँ पे व्याख्या डाली गई है, उसमें स्रोत डाला है, पेज नंबर डाला है कि कहाँ से व्याख्या उठाई है ना, तो आप उसको भी जरूर पढ़ना। अब मैं बात करूँ प्राचीन भारत का इतिहास की, तो उसमें देखो ये आप प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, ये केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक है, एक इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं भारत का इतिहास पाषाण काल से 1200 ईस्वी तक, हरिशंकर शर्मा निकी चतुर्वेदी जी की काफ़ी ऑथेंटिक पुस्तक है, एक इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये तो आपको पता ही होगा, प्राचीन भारत का इतिहास झाएंड श्री वाली जी वाली पुस्तक है, काफ़ी गजब की पुस्तक, दिल्ली विश्वविद्यालय में चलती है, हमारे राजस्थान, हमारे पूरे भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय है ना। इसके अलावा एस.के. पांडे प्राचीन भारत, ये गाइड एक तरीके से रेफरेंस पुस्तक है, एस.के. पांडे सिविल सर्विसेज के लिए चलती है ना, काफ़ी मतलब सिविल सर्विस वाले लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो यही पुस्तक चलती है, इलाहाबाद में, है ना। इसके अलावा इसका तो क्या ही कहना, ये तो ऑथेंटिक पुस्तक बिल्कुल, रामशरण शर्मा साहब की, ठीक है। तो प्रारंभिक भारत का इतिहास में परिचय, तो ये कुछ पुस्तकें थी विद्यार्थियों जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया, और इन प्रमाणित पुस्तकों के साथ मेरी टेस्ट सीरीज रहेगी। जब आगे मध्यकाल शुरू होगा और आधुनिक भारत शुरू होगा, विश्व का इतिहास शुरू होगा, तो मैं वहाँ पे उन पुस्तकों का जिक्र करूँगा, क्योंकि यहाँ पे करूँगा तो फिर ये क्लास जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे इतना ही करूँगा, जो अभी वर्तमान में रनिंग में अपनी टेस्ट सीरीज चल रही हैं उन्हीं का मैंने जिक्र आपसे किया है।
अब रही बात विद्यार्थियों टेस्ट सीरीज की फीस क्या रहेगी, तो टेस्ट सीरीज की फीस के बारे में मैं विद्यार्थियों आपको बता दूं। फीस जो मैंने रखी है विद्यार्थियों, फीस जो रखी है वो आप लोगों के द्वारा ये एक पोलिंग करवाई गई थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो पोलिंग हुई थी, सबसे ज़्यादा जो मत आए थे वो आए थे कि सर 150 रुपये पर मंथ के आप रख लीजिए। आप लोगों का ही मत था, मतलब सर्वाधिक लोगों का मत इसी पे था, तो मैं उसी मत को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है ना। तो आप जो है 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप जो है आप दे देना, ठीक है, 150 रुपये पर मंथ, ठीक है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं मिलने वाला मेरे को, क्योंकि जो बड़े संस्थान होते हैं ना वो आपको इससे कम में भी दे सकते हैं, लेकिन बड़े संस्थानों के पास क्या होता है, जैसे मान लो पेपर बनाने में खर्चा तो उतना ही आएगा, चाहे कोई बड़ा संस्थान हो या छोटा संस्थान हो, पेपर बनाने में खर्चा तो बराबर ही आएगा। लेकिन अपने पास जुड़ेंगे मान लो 20 विद्यार्थी, तो 20 विद्यार्थियों का कितना पैसा होगा, और वहाँ पे बड़े संस्थानों में जुड़ते हैं 200 विद्यार्थी, तो 200 का फिर कितना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहाँ तो 20 का पैसा आएगा, कहाँ 200 का पैसा आएगा। तो मेरा मतलब जेब से शायद नहीं जाए इतना, आप अपने अनुसार देख लेना कि मेरा जेब से खर्चा ना हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आप 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से दे देना। और पे कहाँ करोगे, तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, फ़ोन पे नंबर मैं बता दूँ मेरा, यही है जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपसे चलाता हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, 9887, इसको तो अच्छा से लिख देता हूँ मैं थोड़ा, 9887 27 26 38, ठीक है। ये रहेगा, और इसमें नाम आएगा BANWARI बनवारी लाल माली, ठीक है, बनवारी लाल माली नाम आएगा विद्यार्थियों। तो इस पे आप जो है फ़ोन पे कर देना, फ़ोन पे भी है इस पे आप, और जो गूगल पे वगैरह कुछ होते होंगे तो वो भी है इसमें, है ना, पेटीएम वगैरह, लेकिन आप फ़ोन पे ही कर देना तो ठीक रहेगा फ़ोन पे से, है ना। तो आप इस पे कर देना 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और जो विद्यार्थी पेमेंट करेंगे वो मेरे को अपना स्क्रीनशॉट लेके और उस पे अपना एड्रेस भी साथ में भेजें हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट प्लस अपना एड्रेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या भेजना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, है ना, पेमेंट का स्क्रीनशॉट वे अपना नाम व जिले का नाम, ठीक है, ये दो चीज़ डालनी है, अपना नाम व जिले का नाम। ये आप मेरे को क्या करोगे, व्हाट्सएप करोगे, है ना, इसी नंबर पे, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है ना, इसी नंबर पे, है ना, व्हाट्सएप करोगे, है ना, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है, व्हाट्सएप करने हैं। तो मैं आपको जो है ये पेपर पर्सनली भेजूंगा, व्यक्तिगत लोगों को भेजूंगा, जो पेमेंट करेंगे उन्हीं को ही मैं पेपर की PDF शेयर करूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको यदि ये पेमेंट अधिक लगे तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं, किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है। एक बात जरूर कहूँगा, बस क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, पैसे कम या ज़्यादा को मत देखना, आप क्वालिटी देखना। मेरे पास यदि क्वालिटी बेहतर है तो आप मेरे से जुड़ जाना, मेरे से बेहतर यदि क्वालिटी कहीं दूसरी जगह मिलती है और वो कम पैसे में आपको उपलब्ध करवा रहे हैं तो आप वहाँ चले जाना, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है विद्यार्थियों। मैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इतना ज़रूर कहूँगा, मेरे से आप जुड़ोगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मेरी क्लासों को देख लेगा और जो मेरी टेस्ट सीरीज को बढ़िया से तैयार कर लेगा और यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है उसको गलत नहीं करेगा, तो चाहे कट ऑफ कितनी भी रहे, उस कट ऑफ से 20 से 30% मैटर, कम से कम 20% मैटर मैं अधिक उपलब्ध करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं लिख के दे सकता हूं कि मेरे कंटेंट से सवाल उतने आ जाएंगे जितनी आपकी कट ऑफ रहेगी, उससे कम से कम 15-20% एक्स्ट्रा आ जाएंगे। इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मेरी टेस्ट सीरीज प्लस मेरी क्लास, दो चीज़ देख लेना। इतिहास में आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा दावा है। और मैं आपको विद प्रूफ एग्जाम के बाद स्क्रीनशॉट लेके आऊँगा पेपर का और मेरी टेस्ट सीरीज या मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट का, ठीक है। तो आप इस पे कर देना आपको उचित लगे तो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।